हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति है, तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेयर। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार, तो इसका आंसर होगा बी सरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पहली भाषा जो हम एक बच्चे के रूप में सीखते या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा सी मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे का भाव दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा बी आँखों का संपर्क बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, हम किस विधि से जान सकते हैं कि रिसीवर के क्या समझा या संदेश प्राप्त किया है, तो इसका आंसर होगा बी प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एक वाक्य क्या है, तो इसका आंसर होगा बी शब्दों का एक समूह जो एक पूर्ण विचार को संप्रेषित करता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए तकनीकी का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डी अभिव्यक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, शब्दों का एक समूह है जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा सी वाक्यांश। अगला क्वेश्चन नंबर 10, संचार में संक्षिप्ताक्षरों को उपयोग करने के लिए संचार में संचार बाधा उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा ए भाषा या भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए अनुवादक का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी वित्तीय बाधा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सीधे शरीर की मुद्रा क्या दर्शाती है, तो इसका आंसर होगा सी आत्मविश्वास। सीधे शरीर की मुद्रा आत्मविश्वास को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है, तो इसका आंसर नंबर डी सुनते समय सिर हिलाना। अगला क्वेश्चन है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी सरल। क्वेश्चन नंबर 16, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है, तो इसका आंसर होगा बी लिखना, मतलब जो पत्र भेजना है वो लिखकर संचार होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का एक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर है सी नंबर समय। अगला क्वेश्चन नंबर 18, लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बी मौखिक। अगला क्वेश्चन नंबर 19, संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो इसका जो आंसर है संचारण होता है, मतलब जो संचार चक्र के संदेशों का आदान प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं, तो इसका आंसर होगा डी ये सभी, मतलब कि पढ़ें लिखें और बोलें, ये तीनों जो हैं ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सी आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको अधिक अभ्यास करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, संचार बाधा नहीं है, तो इसका आंसर होगा आदतें संचार बाधा नहीं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, संचार चक्र में शामिल नहीं है, तो संचार चक्र में प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है, तो इसका आंसर होगा आप आमने सामने अनौपचारिक संचार। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, तो इसका आंसर सही है ईमेल।
अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन शब्द का लैटिन में अर्थ है, तो इसका आंसर होगा करने के लिए आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश को से सुनो की आवश्यकता होती है, मतलब आंसर नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 28 कंधों को सीधा रखना और शरीर को शिथिल रखना इसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा बी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कर्ण संचार पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा सुनना और सुनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 30 दृश्य संचार किन कारणों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा ए संकेत, प्रतीक और चित्र। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर संचार चक्र में अंतिम चरण क्या है, तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया, मतलब संचार चरण में अंतिम चरण जो है वो प्रतिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थियों के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर में समर्थन देता है, तो इसका आंसर होगा बी वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर फीडबैक का अभाव है तो यह संचार बाधा को बढ़ाता है। अगला नंबर 34 यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो है, तो इसका आंसर है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द और अक्सर विस्मयादिबोधक में कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन कहा जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 36 वाक्य के किस भाव में दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो संयोजन से जुड़े हैं, तो इसका आंसर होगा यौगिक वाक्य। आंसर नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 37 जिस प्रक्रिया में रिसीवर संदेश की व्याख्या करता है और समझता है तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा निकटता। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा फ़ोन कॉल, ये मौखिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दो लड़कियां एक फ़ोन पर बात कर रही हैं, इसका एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा पारस्परिक संचार। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर किसी चीज़ की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा हाव भाव, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किसके स्वर गति और आवाज़ का आयतन शामिल है, तो इसका आंसर होगा पैरा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा दृश्य। दृश्य को देखकर समझा जा सकता है। क्वेश्चन है 44 नंबर संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब दृश्यों का प्रयोग करके अनुवादक की मदद लें, हमेशा दूसरों की राय में सम्मानजनक रहें। आंसर नंबर डी सही है।